हेलो फ्रेंड, आज आप सीखेंगे सेकंड प्लेस का वावल। सेकंड प्लेस के वावल मतलब जो स्ट्रोक होता है उस स्ट्रोक में सेकंड प्लेस पर वावल लगेगा। जैसे मान लीजिए ये पी लिखा हुआ है, पी का जो फर्स्ट वावल होता है वो यहाँ पे लगता है, सेकंड प्लेस पे यहाँ पे लगता है, थर्ड प्लेस यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें आप सेकंड प्लेस वाला ही वावल सीखेंगे। जैसे आपको लिखना है पे लिखना है तो पी लिखा आपने, लाइट स्ट्रोक पी का होता है और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ये हैवी डॉट लगाएंगे, ये हो गया पे। ऐसे ही आपको लिखना है, मान लीजिए गे, ये है जी और यहाँ पे आप गे लगाएंगे, यहाँ पे हैवी डॉट लगेगा। आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस कहाँ कहाँ होता है, और इन फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस में आफ्टर कौन सा होता है और बिफोर कौन सा होता है, ये मैंने बताया था। ये जो होता है वो आफ्टर होता है और इधर जो वावल लगते हैं वो बिफोर होते हैं। इस तरह से फ्रेंड आपको, जैसे मान लीजिए कोई और लेटर लिखा हुआ है उसमें कैसे वावल प्लेस करेंगे। जैसे एब लिखा हुआ है, एब, इसमें आपको बी का स्ट्रोक लिखना ही है। इसके बाद उससे पहले आप ई का साउंड आ रहा है, ये जो वॉवेल है वो पहले आ रहा है तो वॉवेल यहाँ पे पहले लगाएंगे सेकंड प्लेस पे। मतलब फ्रेंड ये है कि जो ई का साउंड होता है, ई या ए, इन दोनों का साउंड जब भी आता है तो हम सेकंड प्लेस पर ही वॉवेल लगाते हैं। ई और ए जब भी आता है तब हम सेकंड प्लेस पे ही लगाते हैं। जैसे पे आ गया, ए का साउंड दे रहा है तो सेकंड प्लेस पे लगाया। गे आ गया, गे भी ए का साउंड दे रहा है तो सेकंड प्लेस पे लगाएंगे। ऐसे ही एब में भी ए तो आ ही रहा है लेकिन ये वॉवेल पहले आ रहा है इसलिए पहले इसको लगाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड मान लीजिए कोई और लेटर है, एच है, ETCH, ये चे लिखेंगे आप, इस तरह से चे होता है और ए का साउंड पहले आ रहा है, मतलब वॉवेल पहले आ रहा है तो आप यहाँ पे लगाएंगे इसका वॉवेल। इसी तरह से मान लीजिए कोई और है, लाइट साउंड वाला है, जैसे मान लीजिए एम लिखा है, ये एम आपने लिख दिया। इसमें जो वॉवेल है वो ए का साउंड दे रहा है तो मिडल में ही लगेगा, मतलब सेकंड प्लेस पे लगेगा, तो इसको आप यहाँ पे मिडल में लगाएंगे, एम पढ़ेंगे इसको। इसी तरह से मान लीजिए कोई और है, एग लिखना है, तो ये आपने जी लिख दिया और इसमें भी आपका ये जो वॉवेल है वो पहले आ रहा है इसलिए इसको पहले लिखेंगे मिडल में। ठीक है, ए का साउंड दे रहा है और ए का साउंड कहाँ लगाते हैं आप, सेकंड प्लेस पे। ठीक है फ्रेंड। इसी तरह फ्रेंड अगर आपको ओ का साउंड लिखना है, ओ अगर वॉवेल आता है तो वो ओ वॉवेल के लिए भी आप मिडल में ही लगाते हैं, मतलब सेकंड प्लेस पे ही लगाते हैं ओ के लिए भी। और ओ वॉवेल के लिए आपने सीखा है कि इसको हैवी डॉट या हैवी डैश या लाइट डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको लिखना है फो, ये है फो, तो ये है फो, एफ आपने लिख लिया। अब आपको लिखना है फो, तो ओ का साउंड दे रहा है, ओ के साउंड के लिए आपको फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, यहाँ सेकंड प्लेस पे आपको लगाना है तो आप ऐसे लिखेंगे, एफ लिख के और छोटा सा डैश लगाएंगे, तो ये हो गया फो। ऐसे मान लीजिए दे लिखना है, दे लिख दिया, दी, और उसके बाद वॉवेल लगाना है तो वॉवेल को कैसे प्लेस करेंगे, इसके लिए इसमें आपने देखा है ऊपर वाले में ए का साउंड दे रहा है दे, ए का दे जो है इसमें ए का साउंड दे रहा है तो इसलिए दी लिखा और दी के बाद ए के लिए आपने इसमें वॉवेल लगा दिया, तो ये हो गया दे। अब कोई और मान लीजिए वर्ड लिखना है आपको, जैसे मान लीजिए
मोर लिखना है, मोर, ये हो गया फ्रेंड मो और र, ये होगा मोर, ये ऐसे करके ऐसे लिखना होगा मोर। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें दो स्ट्रोक की ज्वाइनिंग भी हो गई और वॉवेल भी आपने सीख लिया। इसी तरह से मान लीजिए कोई और वर्ड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे और लिखना है, ओ पहले आ रहा है वॉवेल, इसलिए पहले लगाएंगे वॉवेल, और ओ का साउंड दे रहा है तो ओ के लिए डैश लगाएंगे, और र लिख दिया, आर मतलब आर लिख दिया, तो ये हो गया और। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।